नमस्ते फ्रेंड। मैं बिहार की बेटी, झारखंड की बहू सीमा आपका मम्मास ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मासिक शिवरात्रि का क्या महत्व होता है और ये किस दिन और क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ आप लोग फुल वॉच कीजिएगा और बीच में किसी भी कथा को बीच में छोड़ा नहीं जाता है, तो प्लीज़ पूरा देखिएगा और सुनिएगा। और हिंदू धर्म में मासिक शिवरात्रि का विशेष धार्मिक महत्व है। यह व्रत हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। ऐसी मान्यता है, ऐसी पुरानी कथा है कि इस व्रत को करने वाली की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हो और जीवन में आने वाली सारी बाधाओं को भोलेनाथ दूर करते हैं और भगवान शिव का हाथ हमेशा उनके सिर पर रहता है। मासिक शिवरात्रि में घर पर पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, तो ये आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। सुबह स्नान के बाद सफ़ेद वस्त्र धारण करें, जो स्वच्छता का प्रतीक है, और फिर भोलेनाथ का समस्त निराहार व्रत का संकल्प लें। दिन भर ओम नमः व शिवाय का नाम जाप करें। भोलेनाथ की पूजा में त्रिपुंड का विशेष महत्व है। सूर्यास्त के बाद शाम के समय शुभ मुहूर्त में पूजा स्थल पर गंगा जल छिड़कें। आप चाहें तो पीतल के पात्र में दूध, दही, शहद, गंगा जल और पानी मिश्रित पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करें। महिलाएं पूजा के समय माता पार्वती को पूजा के समय श्रृंगार का सामान, हरी चूड़ियाँ और सिंदूर अर्पित करें। सिंदूर अर्पित कर माथे पर जरूर लगाएं। शिवरात्रि के दिन विशेष उपाय भी करना चाहिए जो हमारे घर में सुख शांति समृद्धि लेकर आए। तो शिवरात्रि पर नंदी बाबा बैल को हरा चारा खिलाने का ऐसा ये है मान्यता है। इससे जीवन में सुख समृद्धि आएगी और परेशानियों का अंत होगा। शिवरात्रि पर गरीबों को भोजन कराएं, इससे आपके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी तथा पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी। पानी में काले तिल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। शिव जी का प्रिय भोग क्या है? मान्यता है कि शिव भगवान को दही और घी का भोग लगाने से कष्ट दूर होते हैं और संतान सुख की प्राप्ति होती है। दही और घी से भोग लगाने के साथ साथ रुद्राभिषेक करने का भी विशेष फल प्राप्त होता है। शिव जी की प्रिय चीज़ों में मखाने की खीर भी शामिल है। रात्रि पहर में शिव की सच्चे मन से आराधना करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। इस उपाय को करने से आपको नौकरी या व्यापार में आ रही परेशानियां दूर होती हैं। शिवरात्रि पर हनुमान चालीसा का पाठ करने से शिव जी के साथ साथ हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं। उनकी कृपा से भक्तों की सभी परेशानियां दूर होती हैं। पूजा की स्थापना कैसे करें? एक चौकी या लकड़ी के पाटे पर शिवलिंग या शिव यंत्र के साथ भगवान शिव की तस्वीर या मूर्ति रखकर पूजा की स्थापना करें। फूल, पत्तियों और फलों से सजाएं। प्रसाद, फल, दूध, शहद और भगवान शिव के अन्य पसंदीदा खाद्य पदार्थ को अर्पित करें। पौराणिक मान्यता के अनुसार व्रत का अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए भक्तों को सूर्योदय के बीच और चतुर्थी तिथि समाप्त होने से पहले व्रत तोड़ना चाहिए। मासिक शिवरात्रि की एक महान कथा भी प्रचलित है, जो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसे भी सुनना बहुत ही पुण्यदायक और फलदायी माना जाता है। तो आइए मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर करती हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार पूर्व काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि था। शिकारी ध्यानमग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होती ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या के भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला। दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से उसकी हालत खराब हो चुकी। शिकारी शिकार करने के लिए अनजाने में बेल वृक्ष पर बैठा और बेल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। पाँव पड़ने को
हुई तो एक हष्ट-पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे-छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते हैं शिकारी के सामने पूरी रात का घटनाक्रम घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिसे का प्रतिज्ञाबद्ध होकर मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाई, अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा वैसे मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार सुबह हो गई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ने से अनजाने में ही उस पर शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। पर अनजाने में ही की हुई पूजा का परिणाम तत्काल फल मिला। इस प्रकार शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार सुबह हो गई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ने से अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। पर अनजाने में ही की हुई पूजा का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सब परिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि का व्रत पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उनके जीवन को ले जाने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया तथा शिकारी को शिवलोक ले गए। शिव जी की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए तथा महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। ऐसी हमारी पौराणिक मान्यता है, जिसके अनुसार हम लोग शिवरात्रि का व्रत करते हैं। आप शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं और उन बेलपत्र को पर्स या फिर पैसों के स्थान में रख दें। इस आसान से उपाय को करने से आपको पैसे की कमी नहीं होगी। बेलपत्र का पेड़ घर में लगाएं। बेलपत्र का पेड़ घर में लगाने से महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में बरकत होती है। शिव पुराण के अनुसार कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इस दिन हर माह मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है। दिसंबर में मासिक शिवरात्रि 2023 में कब है, आइए इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। जिन लोगों की शादी में रुकावटें आ रही हैं या शादी का रिश्ता बार बार टूट जाता है, ऐसे लोगों को मासिक शिवरात्रि व्रत जरूर करना चाहिए। शिव पुराण के मुताबिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इस दिन हर माह मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है। इस बार मासिक शिवरात्रि पर बन रहा है दुर्लभ संयोग। मासिक शिवरात्रि पर सुकर्मा योग के साथ 2 अद्भुत संयोग बन रहा है। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 11 दिसंबर को सुबह 7:10 पर शुरू होगी और 12 दिसंबर को सुबह 6:24 पर समाप्त होगी। इस दौरान सुकर्मा योग शाम को 8:59 तक है। वहीं स्वार्थ सिद्धि योग भी लग रहा है और यह स्वार्थ सिद्धि योग दोपहर में 12:14 पर शुरू होगा, जो अगले दिन सुबह 7:14 तक रहेगा। इस योग में शिव जी की कृपा करने विशेष प्राप्त होगी। पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। शिवरात्रि का क्या महत्व है? पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी देवताओं में शिव को श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। हर महीने आने वाली मासिक शिवरात्रि का व्रत भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन पूजा शिव जी से जिस पर प्रसन्न हो जाए उसे जीवन में कभी कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता। बात यह है कि मासिक शिवरात्रि व्रत के प्रताप से ग्रहों की अशुभता दूर हो जाती है।
इसके साथ ही शनि की ढैया और 7.5 का दुष्प्रभाव भी समाप्त होता है। फ्रेंड्स, आप लोगों को ये मेरा ब्लॉग वीडियो शिवरात्रि स्पेशल एपिसोड कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और अपने मित्रों में, रिश्तेदारों में इसको अवश्य शेयर कीजिएगा, जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों के पास पहुँचे और शिवरात्रि व्रत का महत्व और इसकी पौराणिक मान्यताओं का क्या फलदायी फल प्राप्त होता है वो सब सभी को पता चले। प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य कीजिएगा और कथा को पूरी सुनिएगा। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई जानकारी, एक नई धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कौन सा पर्व किस दिन पड़ रहा है। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आपके पास मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। थैंक्स।